हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इज़राइल और फ़लस्तीन, जिसको कि गाज़ा, फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक बोला जाता है, उसके बीच जो युद्ध है वो भी कंटिन्यू चल ही रहा है। और उस पे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इज़राइल ने जो बॉम्बिंग करनी थी वो तो इज़राइल ने बॉम्बिंग कर दी है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, एक इमेज सिर्फ दिखा पाऊँगा, रॉयटर्स की तरफ से ये इमेज, मेरी इमेज नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी हेवी बॉम्बिंग इज़राइल की तरफ से की गई है। और ये जितने भी बिल्डिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी टावर्स होती थी, ये सारी ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इतनी हेवी बॉम्बार्डिंग इज़राइल की तरफ से की जा रही है हमास के विरुद्ध। लेकिन इज़राइल के लिए सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि वहाँ पे जो उसके बंधक हैं, होस्टेजेस हैं, उनको वहाँ से लेके आना पड़ेगा, हमास के कैंप से लेके आना पड़ेगा, गाज़ा स्ट्रिप से लेके आना पड़ेगा। और वो लाने के लिए आप सिर्फ हेवी बॉम्बिंग करने से नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप बॉम्बिंग कर भी देते हैं, लोग मारे जाएंगे, आपके भी लोग मारे जा सकते हैं उसमें। इसलिए इज़राइल को अब ऑन द फुट आना पड़ेगा, अपने सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे अंदर गाज़ा स्ट्रिप में, रेस्क्यू मिशन करने पड़ेंगे वहाँ पे। तब जाके आप वो 100 सिविलियन, जो कि बताया जा रहा है एक एस्टिमेट नंबर है, उतने लोगों को हमास ने कैप्चर किया है, उसको वापस लाने की तैयारी है। लेकिन ये क्यों इतना बड़ा चैलेंज होगा इज़राइल के लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो फ़लस्तीन है वो दो भागों में बटा हुआ है, ये आपको भी पता है। एक है, एक तरफ का हिस्सा जो है वो गाज़ा स्ट्रिप जिसको हम बोलते हैं, और इधर बीच में इज़राइल कैप्चर किया हुआ, और इधर है एक वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में रूल करता है आपका फतेह पार्टी, जिसको कि एक तरह से लिबरल थोड़ा माना जाता है। ये थोड़ा सा मतलब इज़राइल के फेवर में कभी कभी रहते हैं। लेकिन जो गाज़ा स्ट्रिप है ये 2007 से ही, 2007 से ही हमास के कंट्रोल में है। टोटल कंट्रोल है यहाँ पे हमास का। और हमास एक तरह से बोला जाता है कि मिलिट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल्दो इनके बहुत सारे विंग हैं, सोशल वर्कर भी इनके बहुत सारे विंग के लोग हैं, लेकिन इनको जनरली टेररिस्ट ही घोषित कर दिया गया है बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अगर हमास ने गाज़ा स्ट्रिप पे कैप्चर किया है, तो इज़राइल को गाज़ा स्ट्रिप में जाना पड़ेगा। और गाज़ा स्ट्रिप बहुत वाइड ओपन जगह नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस ऑन अर्थ है गाज़ा स्ट्रिप। ये वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस है। और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 1200 से अधिक हमास के सिपाहियों को इज़राइल ने मार गिराया है। और लेकिन उसके साथ साथ इज़राइल के भी 1000 से अधिक लोगों को मारा जा चुका है, और भी बहुत सारे बंधक हैं। तो अब इज़राइल को अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी गाज़ा स्ट्रिप में, और एक तरह से ये रेस्क्यू मिशन हो जाएगा, जो कि जैसे कि रशिया और यूक्रेन आप देख सकते हैं, जो वॉर हमको लग रहा था कि 3 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो वॉर आज 2 साल होने को आ जाएगा, 2 साल से चल रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है। अगर आप ऑन फुट जाते हैं तो एक तरह से यूएसए का अफ़गानिस्तान में जाना, और सेम चीज़ यहाँ पे है। 20 लाख लोग रहते हैं गाज़ा स्ट्रिप में, एक दो लोग नहीं लेते, 20 लाख लोग रहते हैं गाज़ा स्ट्रिप में। वहाँ पे जाके मिशन को, अपने लोगों को बचा के लाना, ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है इज़राइल के लिए। अभी इज़राइल ने किया क्या है कि जो गाज़ा स्ट्रिप उसको कंप्लीट ब्लॉक कर दिया है। कहीं से भी पानी, बिजली और खाना नहीं आ रहा। देखिए, गाज़ा जो स्ट्रिप है, गाज़ा स्ट्रिप की जो सप्लाई होती थी फूड की, जो इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी की सारी सप्लाई होती थी इज़राइल के थ्रू। इज़राइल इसको मॉनिटर करता था। लेकिन अब वॉर इतना बड़ा ये हो गया है, इतना बड़ा आपने क्राइम कर दिया है, 5000 रॉकेट किसी कंट्री पे आपने सीधे सीधे छोड़ दिया है, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इज़राइल ने कंप्लीट ब्लॉकेट कर दिया है। सिर्फ एक छोटा सा बॉर्डर गाज़ा का लगता था इजिप्ट के साथ, लेकिन इजिप्ट ने भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वो भी ब्लॉक कर रहे हैं इजिप्शियन बॉर्डर, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी वहाँ से फ़लस्तीनी ऐसा यहाँ पे आए। इसलिए नहीं कि वो उनको रखना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए वो चाहते हैं कि वहाँ पे इनका घर है, अगर ये वहाँ से भाग के आ जाएंगे तो फिर इनका घर इज़राइल का हो जाएगा। इसलिए इजिप्ट ने वो बॉर्डर ब्लॉक करके रखा है, और उनको बात कर रहा है इजिप्ट इज़राइल के साथ भी, और बात कर रहा है इजिप्ट हमास के साथ भी कि आप इनके जो सिविलियन हैं उनको आप रिलीज़ करो। अब हमास उन सिविलियन को यूज़ कर रहा है एक तरह से काउंटर ऑफेंस के लिए, कि भाई हमारे पास आपके सिविलियन हैं, आप अगर ऐसा करोगे तो हम इनको आईएसआईएस की तरह काटना शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे इज़राइल के लिए ये हो गया है कि अपने सिविलियंस को लाना। सी अगर किसी बिल्डिंग या फिर किसी सिटी को गिराना हो, वो 2 मिनट का काम है। बॉम्बिंग, आप कारपेट बॉम्बिंग कर दीजिए, सब खत्म। लेकिन वहाँ से अगर आप सिविलियन को अपने लाना है तो उसके लिए आपको ऑन दी फुट भेजना पड़ेगा अपने सोल्जर्स। वो जाके उनसे बैटल करेंगे,
हर एक घर को छान मारेंगे। और इतना आसान होता नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप दूसरे एक तरह से कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे कि सब लोग आपके खिलाफ हैं। वहाँ पे ये टास्क करना बहुत बड़ा मुश्किल है। ऑल दो इजराइल ने किया है वहाँ पे, ईदी अमीन को वहाँ पे कैसे टर्मिनेट किया था, वहाँ से कैसे अपने लोगों को रेस्क्यू करके एयरपोर्ट से लेके आए थे, वो सब इजराइल ने किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। और ऊपर से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट जो कि है, उनका ये कहना है कि इजराइल वुड वाइप ऑफ हमास ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। इनका क्लियर कहना है कि ये हमास को धरती से ही हटा देंगे, अर्थ से ही सफाया कर देंगे, हमास का कंप्लीट सफाया करने वाले हैं ये हमास का। ऐसा इनका इन्होंने प्लेज किया है। प्लेज मतलब एक तरह से कसम लेना होता है। इन्होंने प्लेज किया है कि हम हमास को मिटा के रहेंगे। और आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि 1,75,000 लोग 1,75,000 लोग छोड़ चुके हैं अपना घर। रिकॉर्ड सैटरडे तक अपना घर ये छोड़ चुके हैं, और इनका घर भी ख़राब हो चुका है, रहने लायक है ही नहीं। मैंने आपको फ़ोटो दिखाया ना ये, अब ये आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं कि ऐसे घर में कैसे आप रह पाएंगे। यहाँ पे अगर आपको रहना पड़े, आप कैसे रह पाएंगे। क्लियरली यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बचा है, दूर दूर तक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा इलाका ख़त्म हो चुका है। ये कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है कि यहाँ पे आप रहा जा सके। ये देख रहे हैं इतना इलाका ख़त्म, इतनी बड़ी चीज़ सिटी ऐसे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे इनके पास रहने के लिए भी एक तो घर नहीं है, और ऊपर से सबसे बड़ा बात इनका ये है कि कंडीशन और भी ख़राब हो रही है। और ये 16 सालों में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इजराइल ने इतना बड़ा ब्लॉकहेड किया है। नहीं तो इसके पहले इजराइल ज़रूर ब्लॉकेट करता था, लेकिन फूड हुआ आपका, इलेक्ट्रिसिटी हुई आपकी, और उसके अलावा आपका जो वाटर सप्लाई हुआ वो इजराइल प्रोवाइड करता था। अब ये वाटर ऑफकोर्स आप इनके पास मेडिटेरियन सी है, लेकिन हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और गाजा और जो वेस्ट बैंक है, वहाँ से सप्लाई आने के लिए आपको इजराइल के बीच से जाना पड़ेगा, जो कि इजराइल अलाउ नहीं कर रहा है। तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। 2007 में आप देख सकते हैं कि हमास ने टेक ओवर किया था गाजा को, और तब से लेके आज तक गाजा का ही विनाश है। मतलब गाजा कभी डेवलप कर ही नहीं पाया। इजराइल ने बहुत मौका दिया कि आप जॉब कीजिए, आप हमारे यहाँ आके जॉब कीजिए, आपको हम ट्रिपल पेड देंगे पैसा, लेकिन फिर भी गाजा डेवलप नहीं कर पाया। तो ये ओवरऑल अपडेट है। अब इस पे क्या आगे इजराइल अगर अपने ऑन फुट डिफेंस मिलिट्री पर्सनल भेजता है तो वो समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ा वॉर हो चुका है ये। और ये सिर्फ 1-2 दिन की वॉर नहीं है, ये वॉर बहुत लॉन्ग टर्म में जाने वाला है, और इसमें बहुत अदर कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि टर्की जो कि अपने आप को शो करने में लगा है कि इस्लामिक वर्ल्ड का वो एक लीडर है, जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री है उनका लीडर है। टर्की ने एक रीटर को इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम अपना नाम पब्लिक नहीं करेंगे, और उन्होंने ये बताया था कि प्रेसिडेंट अर्दोगान के कहने पर टर्की के कुछ लोग बात कर रहे हैं हमास से, निगोशिएट कर रहे हैं हमास से रिलीज़ ऑफ सिविलियन हेल्ड बाय मिलिट्री पैलेस्टीन ग्रुप। उनका ये कहना है कि टर्की के कुछ ऑफिशियल हमास से बात कर रहे हैं कि आप जो ग्रुप है हमास, उनसे ये बात हो रही है कि आप लोग जो सिविलियन आपने कैप्चर किया है इजराइल के, उनको रिलीज़ कीजिए, नहीं तो ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सऊदी अरबिया का यहाँ पे क्या रोल है? ये जितना भी चीज़ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरबिया और इजराइल की दोस्ती की वजह से ही हुआ है। इन दोनों में यूएसए की वजह से एक पीस डील होने वाली थी, एक रिकग्निशन होने वाला था, सऊदी अरबिया इजराइल को रिकग्नाइज़ करने वाला था, लेकिन वो सारी चीज़ें ना हो इसलिए ये इतना बड़ा अटैक यहाँ पे किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या टर्की का इन्वॉल्वमेंट, क्या इजिप्ट का निगोशिएशन काम आता है, क्या हमास वो सिविलियन को रिलीज़ करता है। अगर रिलीज़ करता है तो ज़रूर थोड़ा बहुत एस्केलेशन कम होगा, डी एस्केलेट की तरफ वॉर जाएगा, और इजराइल भी मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। लेकिन अगर रिलीज़ नहीं होता है तो मान के चलिए आप ये चीज़ कि हमास को हम सिर्फ हिस्ट्री में ही देखेंगे, हमास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंफर्म है। इजराइल के जो मिनिस्टर्स ने उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हम टॉलरेट नहीं करने वाले। तो ओवरऑल ये थी वीडियो इस लेटेस्ट अपडेट पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।